फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाईटेक कंप्यूटर एजुकेशन। आप सभी को मेरे चैनल हाईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। देखिए, लॉकडाउन ये जब से खुलेगा वैसे स्टूडेंट जो हमारे पास आए थे रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, एनरोलमेंट करवाए हुए हैं, जैसे ही ऑफलाइन बैचेज का गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी आदेश आता है उसके बाद आपको क्लासेज भी चलेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज से आप पूरा कोर्स यहाँ से आप बैक टू बैक आप कर सकते हैं। 1 बाय 1 सारे सिलेबस यहाँ पे कवर होंगे। सारे सिलेबस में कराऊंगा, आपको वर्ड भी कराऊंगा, एक्सेल भी कराऊंगा, फंडामेंटल। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के पास ये मेरे चैनल का लिंक गया है, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जान रहे हैं, वो अपने दोस्तों में सभी फ्रेंड्स को ये मेरे चैनल्स का लिंक उनको भेज दे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख के भेजे, मैं उनको यहाँ से लिंक भेज दूंगा, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। तब तक हम लोग यहाँ से सारी वो चीजें जो फंडामेंटल होती है, फिर थ्योरी होती है या सेटिंग्स की बात होती है, हम लोग एक एक करके सारे चीज को कवर करेंगे। जब गवर्नमेंट का आदेश होगा, जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई नियम अगर आता है तो फिर हम लोग ऑफलाइन भी बैचेज करेंगे और यहाँ पे भी आपको वो सारी चीजें जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये चीज जाना था, कंप्यूटर क्या होता है, डाटा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, फिर हम लोग जाने थे डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन क्या होता है, ये सब चीज हम लोग जाने थे। ठीक है, आज जो जानते हैं इस क्लास को हम आज थर्ड क्लास है। आज का जो क्लास है वो थर्ड क्लास है, डे 3 आज हो गया। कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के आज कितने पार्ट होते हैं हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि कंप्यूटर का जो पार्ट होता है कितना पार्ट होता है और क्या काम है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो कंप्यूटर के देखिए 2 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। इस बारीकी को हम लोग समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या रोल निभाता है और सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलके आपको कंप्यूटर बनता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर बात किया जाए तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है तो आप कंप्यूटर से फायदा आप ले सकते हो, आप कुछ काम कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास केवल हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आपका काम नहीं होगा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है तो भी काम नहीं होगा। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक कंप्यूटर जो होता है केवल फिजिकली रहने से आपका कोई काम नहीं है, वो डम्बेंटल है, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपको वह कंप्यूटर यूजेबल है जिसमें सॉफ्टवेयर है, यानी कि वह जिंदा है, जिससे कि आप काम कर सकते हो, तो वो जो कंप्यूटर है हमारे लिए यूजफुल है। तो हम लोग ये चीज समझते हैं कि हार्डवेयर जो होता है वो क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आता है हार्डवेयर क्या होता है। देखिए, ये सब मैं फंडामेंटल आपको पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल बता रहा हूँ। आप लोग ऐसा लगता है कि फंडामेंटल में कुछ नहीं है। देखो बाबू, आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हो या आप नॉलेज रखना चाहते हो तो बेसिक अगर आप नहीं जानेंगे तो आपका आगे नॉलेज इनहांस नहीं होगा। हो कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हो तो आपको वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग आप किसी भी एग्जाम में आप जाते हो जो कंपटीशन के पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन होते ही होते हैं। अगर बैंकिंग की मैं बात करूं तो बैंकिंग में आप जाते हो तो बैंकिंग में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरआरबी में पूछे जाते हैं, आईबीपीएस में पूछे जाते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरते हो तो वहां पे पूछे जाते हैं, हरियाणा पुलिस में पूछे जाते हैं, और भी वेरियस टाइप के एग्जाम जो होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो सभी जगह क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं फंडामेंटल से पूछे जाते हैं। तो अगर आप अच्छे ढंग से फंडामेंटल पे आप पकड़ बना लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने फंडामेंटल और जो भी मैं क्लास स्टेप वाइज दे रहा हूं, अगर आप अच्छे ढंग से ये क्लासेस कर लेंगे, आपको ये सारी चीजें जानकारी हो जाएगी, तो मैं आपको गारंटी आपको दे रहा हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर से नहीं छूटेगा। और अगर नॉलेज इनहांस करना चाहते हो तो नॉलेज भी आपका बढ़ेगा। और कंप्यूटर जो है सबके लिए जरूरी है, वो अंडर 10, वो 8 क्लास के हो या 7 क्लास के हो या 12th का हो या 10th का स्टूडेंट हो, वो सब लोगों के लिए। बिगिनर्स अगर हैं वो 10th अगर कर लिए हैं, कंप्यूटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए डीसीए मैंने बताया हुआ था कि डीसीए जो है वो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट आपका पहले आता है कि आप डीसीए कर लो। डीसीए करने में आपको वो सारी चीजें जानकारी मिल जाती है
जो आप एक कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानना चाहते हो, जैसे कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है, कंप्यूटर पे कैसे काम करना है, आप कोई लेटर लिखना चाहते हो, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो तो उसको कैसे लिखोगे, कैसे कुछ उसमें एनिमेशन दोगे, आप कंप्यूटर के कुछ सेटिंग्स होते हैं, कुछ सेटिंग्स अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो ये चीज जान जाओगे। इंटरनेट के बारे में जान जाओगे, एक्सेल पे कुछ काम किए जाते हैं, एक्सेल पे आप कैसे डेटा को मेंटेन करोगे, ये सारी चीजें आप डीसीए जब करते हो तो आपको वो सारी चीजें जानकारी हो जाती है। तो आपको ये चीजें मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, आज फंडामेंटल बता रहा हूँ, धीरे 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 करके मैं सेटिंग्स बताऊंगा, फिर मैं आपको वर्ड भी कराऊंगा, एक्सेल भी कराऊंगा, सारी चीजें को मैं कवर करूंगा। ओके, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तक ये लिंक किया है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस लिंक को शेयर करें और उन लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो सभी स्टूडेंट के पास ये मेरा लिंक जाए और सभी लोगों को बेनिफिट मिले। क्योंकि बहुत सारे वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंक्वायरी लिया हुआ था, एनरोलमेंट कराया हुआ है, आज भी अभी उन तक लिंक नहीं गया है, तो आप प्लीज उन तक इस लिंक को शेयर कर दे ताकि वो सब लोग इस वीडियो को देख सके और सब लोग कंप्यूटर घर बैठे सीख सके। ओके, तो चलिए हार्डवेयर सीखते हैं। व्हाट इज हार्डवेयर? तो हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर के जितने भी सारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं वो सभी के सभी हार्डवेयर कहे जाते हैं। यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स, बात आता है कि फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होता है, तो फिजिकल कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम फिजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी कि वो पार्ट पुर्जे जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, यानी कि वो फिजिकल पार्ट, कंप्यूटर के फिजिकल ये पार्ट कहे जाते हैं। तो ये जितने भी सारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो सभी के सभी हार्डवेयर होते हैं। यानी कि हार्डवेयर क्या है? तो ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ आवर कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि हार्डवेयर उसको कहेंगे जो सारे के सारे जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो होंगे, जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद समझते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक कंप्यूटर का दूसरा पार्ट है, मेन पार्ट है। ये बेसिकली जो दोनों हैं ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कंप्यूटर्स के। इसी दोनों के बदौलत ही कंप्यूटर चलता है और कंप्यूटर पर हम काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक इंसान के अंदर जो प्राण होता है वही सॉफ्टवेयर है। इंसान बोलता है, मैं बोल रहा हूं, आप कोई भी एक्टिविटी जब करते हो, आप कोई भी काम जब करते हो तो आप जिंदा हो तो आप काम कर रहे हो, यानी कि आपके अंदर सॉफ्टवेयर है तो आप काम कर रहे हो, अदरवाइज आपके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो नहीं काम कर रहे हो। यानी कि कंप्यूटर में ठीक वैसे ही है, फिजिकल जितने भी पार्ट्स हैं, वो कीबोर्ड, माउस जितने भी सारे हैं वो सभी के सभी वो हार्डवेयर हैं। और हार्डवेयर जिंदा तब होगा जब उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, यानी कि वो प्राण अगर उसमें आएगा, वो जो प्राण है उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर अगर आता है तब जाके आप काम को, कंप्यूटर को आप स्टार्ट कर पाओगे और उसके बाद काम कर पाओगे। यानी कि इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो डिफिनीशन जो होता है, ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्या कहते हैं थोड़ा सा इसको भी मैं बता दे रहा हूं। प्रोग्राम जो होता है एक्चुअली जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो हम किसी काम को करने के लिए हम जो निर्देश पालन करते हैं, जो निर्देश मिलता है कोई काम को करने के लिए, जो रूल होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शनों का समूह जो होता है और उस समूह से अगर हमारा काम कंप्लीट होता है उस काम को हम क्या कहते हैं? यानी कि सॉफ्टवेयर कहेंगे। यानी कि जब हमारा काम कंप्लीट होगा उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा तो हम उस इंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। और प्रोग्रामों का ऐसे ही एक समूह जो होगा उस समूह को हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर हो गया। चलिए इस दोनों का मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, डिफिनीशन आप लिख लो। तो ये डिफिनीशन जो होगा, हार्डवेयर ऑल द फिजिकल component of our computer which we can see and touch is called hardware. ओके, तो ये आपका हार्डवेयर हो गया। ठीक है,
देखिए बाबू, अब जो है ये हार्डवेयर हो गया। एग्जांपल में इसको मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल में देखो लिख लो आप। एग्जांपल में जो हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव, ओके। तो ये सब हो जाएंगे एक्सेट्रा। आप समझ चुके होंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ओके। प्रोग्राम a set of instruction to complete a work is called program। ये प्रोग्राम हो गया, और इसी प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जांपल में हो जाएगा विंडोज, पेंट, एक्सेल, VLC, क्रोम, etc। ये सब जो हुआ आपका सॉफ्टवेयर हुआ, ओके। हाँ, देखिए अब हार्डवेयर के कितने पार्ट होते हैं ये हम जानते हैं। हार्डवेयर, ओके। हार्डवेयर के जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। हार्डवेयर को 3 पार्ट में बांटा गया। एक को बोला जाता है इनपुट, दूसरा को बोला जाता है आउटपुट, और एक जो होता है वो होता है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। तो ये 3 पार्ट होते हैं। एक इनपुट पार्ट होता है, और दूसरा आउटपुट पार्ट होता है, और एक जो होता है वो CPU होता है। तो ये 3 पार्ट हार्डवेयर के होते हैं। तो हम लोग ये तीनों पार्ट थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि इनपुट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ओके। क्या है, आपसे पूछ दिया गया इनपुट डिवाइस, मे भी यहाँ पे आपसे पूछा गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस यानी कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये बताना होगा कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं, सेंड करते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो वो डिवाइस या वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। या ऐसा हम कह सकते हैं कि वैसे डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ओके। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। बात आता है कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस जिसके माध्यम से हमको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल में हो जाएगा मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब जो होंगे आउटपुट के एग्जाम्पल होंगे। तो अब आप लोग ये आउटपुट अब समझ चुके होंगे, वो क्या होता है, इनपुट क्या होता है ये भी समझ चुके होंगे। इनपुट का एग्जांपल कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, माइक हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा, एक्सेट्रा। ये सब जो है इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। अब आते हैं सीपीयू, समझते हैं सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? तो यह एक ब्रेन है, यह जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और जितने भी सारे फिजिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि वो इनपुट हो या आउटपुट हो, वो सारे के सारे इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं वो इसी से अटैच होते हैं। और कंप्यूटर में जो मेन रोल होता है, जो मेन काम जो होता है, वह सीपीयू पार्ट को ही होता है। इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर का जितने भी उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो कार्य होते हैं, जो वर्क होते हैं, वो सारे कार्यों को कंट्रोल जो करता है वो सीपीयू करता है, वो सीपीयू के द्वारा होता है। और साथ में जितने भी फिजिकली कंपोनेंट्स जो हमारा इनपुट हो या आउटपुट हो, जो जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, वो सीपीयू से ही होते हैं, ओके। तो ये सीपीयू हो गया। चलिए इसका डिफिनीशन लिख लीजिए आप।
is input device। तो इसका हो जाएगा that type of device which is used to feed or enter the data to the computer is called input device। ओके। एग्जाम्पल में हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा, स्कैनर, ठीक है। ये जितने भी जो एग्जाम्पल हैं ये इनपुट के एग्जाम्पल हैं। ओके, यानी कि जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा को हम भेजते हैं। अब हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस। लिखिए व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। ओके, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा दैट टाइप ऑफ डिवाइस which gives result after complete processing is called output डिवाइस। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो हो जाएगा ये आपका आउटपुट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग लिखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग हमारे पास इंक्वायरी के लिए आए थे तीनों ब्रांच पे, बहुत लोगों ने इंक्वायरी के लिए आया हुआ था और इंक्वायरी लेके गए थे, क्लास नहीं स्टार्ट हो पाया था। जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ लॉकडाउन आ गया। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए और वो घर बैठे ये पूरा वीडियो का पूरा नॉलेज ले सके और स्टेप वाइज घर बैठे वो सिलेबस कवर कर सके। ओके, तो ये हम जानते हैं सीपीयू जो हो जाएगा, लिखा जाए सीपीयू इज स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज मेन part of computer where all type processing is done. It is also called brain of our computer। CPU is a stand for central processing unit. It is main part of our computer where all type processing is done. It is also called brain of our computer. All the unit of our computer is attached। चलिए इधर रहने देते हैं, अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।